वेलकम टू माय चैनल एडिया क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम वाउचर्स के बारे में सीखेंगे। वाउचर्स की टाइप क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और सबको डिटेल में जानेंगे क्या क्या वाउचर होते हैं और उसके बाद अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उन वाउचर्स के अंदर कि ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं टैली ERP9। उसी क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली वीडियोज़ में किया है, जो पिछली 3 वीडियोज़ में किया है, उसी क्वेश्चन की आज हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हमारा सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली ओपन हो चुका है। अब हमें इसके अंदर सबसे पहले जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे पहुंचेंगे हमारे पास ओपन हो जाएंगे ये सारे वाउचर्स। तो सबसे पहले जो वाउचर है वो है कॉन्ट्रा पेमेंट वाउचर, मेरा ओपन हो रखा है। रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। आज हम बेसिकली इन 6 वाउचर्स के बारे में जानेंगे कि ये इनके अंदर कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी थ्योरी बताता हूँ थोड़ी थोड़ी ऊपर से। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है उसके अंदर हमारी बेसिकली जो बैंक और कैश, यानी बैंक और बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मान लो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है बैंक से या बिजनेस कोई भी कैश डाल रहा है बैंक में, तो जो भी इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है वो किसके अंदर आएगी? हमारे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। सेकंड है हमारा पेमेंट वाउचर। मैं किसी भी चीज की पेमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी पेमेंट कर रहा हूँ, वो मेरी किसके अंदर आएगी? पेमेंट वाउचर के अंदर। रिसीट वाउचर, जो मेरा रिसीट वाउचर होता है वो बेसिकली कोई भी पेमेंट आया है उसकी एंट्री किसके अंदर होगी? रिसीट वाउचर के अंदर। कैसा भी पेमेंट है बस वो आया तो उसकी एंट्री किसके अंदर? रिसीट वाउचर के अंदर। जनरल के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जितने भी हमारे हुए हैं वो जनरल वाउचर के अंदर एंट्रीज आएंगी। और मान लो कोई भी सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई है, रेंट आउटस्टैंडिंग हुआ है या हमने कोई भी एसिड परचेज किया है वो तो हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर आएगी। अगर हमने पेमेंट में किया है तो हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर, अगर हमने उधारी पे किया है तो वो जनरल वाउचर के अंदर। इतना क्लियर है आपको? अगला वाउचर हमारा सेल्स वाउचर। अब हम कोई भी स्टॉक, अपना कोई भी इन्वेंट्री जब सेल कर रहे हैं तो हमारी सेल्स वाउचर के अंदर। अब याद रखना सेल और परचेज वाउचर के अंदर से वो ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा था वॉशिंग मशीन का। अब वॉशिंग मशीन का मेरा बिजनेस था, तो अगर मैं वॉशिंग मशीन बेच रहा हूँ तो वो मेरी किसके अंदर आएंगे? सेल्स वाउचर के अंदर। अगर मैं वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूँ तो जो वॉशिंग मशीन है अगर मैंने परचेज करी है तो वो किसके अंदर आएगी? परचेज वाउचर के अंदर। आई होप कि आपको सारे वाउचर क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी एंट्री किस वाउचर के अंदर आएगी। तो निकाल लेते हैं हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को जो हमने 1 2 3 तीनों पार्ट्स के अंदर किया है। अपनी जो प्रीवियस वीडियो है इस पार्ट के अंदर भी उसी क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन को करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर टोटल जो है हमारी 10 ट्रांजेक्शन है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली ट्रांजेक्शन से। पहली ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम सुमित। मतलब हमने डेल लैपटॉप्स लिए, किससे लिए? सुमित से लिए। तो हमने कोई चीज़ बाय की है यानी परचेज की, तो किसके अंदर आएगी? परचेज अकाउंट के अंदर। आपने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है आपने सिर्फ वही भरनी है। तो आपने इसमें कुछ नहीं भरना क्योंकि हमें डेट और सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं दे रखा। पार्टी का नेम दे रखा हमें, क्या नाम है? हमने सुमित से बात बाय किया है तो सुमित नाम है। एंटर प्रेस करते जाना आपने। हमें सबसे पहले लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो लेजर क्रिएट करने हैं यानी कोई भी अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें Alt+C दबाना पड़ेगा। जैसे आप Alt+C दबाओगे आप डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट पर पहुंच जाओगे। तो हमें परचेज अकाउंट क्रिएट करना है। तो अभी हमने परचेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अभी किसके अंडर आता है? परचेज की अंडर आता है। और हमारा यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या बाय किया सुमित से? वो आइटम डाली है। तो हमने किए लैपटॉप डेल के। डेल लैपटॉप बाय किया है। कितनी क्वांटिटी बाय किया हमने सुमित से? हमने सुमित से बाय किए 10 पीसेस। और रेट क्या है इनका? रेट 37। तो आप देखोगे कि इसकी जो एंट्री है वो डल चुकी है। अब आपने कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर देना है और इसे सेव कर देना है। अब आपने चेक करना है कि जो एंट्री है वो डली है या नहीं डली। तो आपने क्या करना है? वापस गेटवे ऑफ टैली पे आना है। जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पे आओगे उसके बाद आप जाओगे किसके अंदर? डिस्प्ले के अंदर। जैसे आप डिस्प्ले के अंदर जाओगे आप देखो डे बुक के अंदर। तो डे बुक के अंदर आपको पहली ट्रांजेक्शन दिखाएगा जो सुमित से हमने परचेज किए थे डेल आइटम। जैसे आप इसको एंटर प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा वापस जैसे भी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर है कि अगर परचेज वाउचर मतलब कोई भी वाउचर अगर क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद देखना कैसे है तो आपने यहाँ से आके देखना है। अब हम बाकी की सारी ट्रांजेक्शन्स डाल लेते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन है हमारी पे टू महक। अब हमने कोई पेमेंट की है तो किसके अंदर आएगी? पेमेंट वाउचर के अंदर। अब मैं पेमेंट किससे कर रहा हूँ? अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा तो मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ। किसको पेमेंट किया मैंने? महक को। कितना पेमेंट किया है हमने? 35। जैसे ही आपने अमाउंट फिल कर दी उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करा लेना है। हमारी सेकंड एंट्री डाल चुकी है। अब तीसरी एंट्री डालते हैं। अब हमने यहाँ पर सेल किया है किससे? अमित से। तो सबसे पहले आ जाओ सेल वाउचर के अंदर। पार्टी का नेम डाल दो यहाँ पे अमित।
अब सबसे पहले देखना है कि हमारा सेल अकाउंट क्रिएट है नहीं थी, तो क्रिएट कर लेते हैं वही ऑल्ट प्लस सी दबाकर, और ये किसके अंदर आएगा, सेल अकाउंट के ही अंदर आएगा। क्या सेल किया हमने सुमित को, मोबाइल किए किसके, सैमसंग के। कितनी क्वांटिटी, 12 पीसेस 18,000 के। कितना आ गया, जितना अमाउंट है 2,16,000 वो आ चुका है। अब उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कराना है। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी कि हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी किसको, सुमित को, फुल सेटलमेंट के अंदर। यानी हमें उससे कितने पेमेंट करनी चाहिए थी, हमें पेमेंट करनी चाहिए थी 3,70,000 की, लेकिन हमने कितने की है, 3,68,000। तो यानी यहाँ पे जो 2,000 है वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो चुका है। तो सबसे पहले हम पेमेंट की एंट्री डाल लेते हैं, पेमेंट वाउचर के अंदर जाके कैश। उसके बाद हमने किसको करिए पेमेंट, सुमित। कितनी कर दी, 3,68,000। अब उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ये एंट्री डाली, अब उसके बाद आपने जनरल वाउचर में आ जाता है, आना है। जनरल वाउचर में आके आपको एंट्री डालनी है कौन सी, डिस्काउंट रिसीव वाली। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, इनकम हो गई। तो एंट्री क्या आएगी, सुमित टू डिस्काउंट रिसीव। सुमित कितने से, 2,000। एंटर प्रेस कर देना आपने, टू डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट क्रिएट नहीं, तो पहले हमें क्रिएट कर लेना, कैसे, ऑल्ट प्लस सी दबाकर। जो डिस्काउंट रिसीव है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है। अब ये वाली एंट्री डल चुकी है तो इसे क्या करा लेना, हमने एक्सेप्ट करा लेना। अब बढ़ते हैं एंट्री नंबर 5 की तरफ। तो जो एंट्री नंबर 5 है वो ये बोल रही है कि हमने रिसीव किया है अमित से जो है कैश है जो, तो हमने जो अमित को सेल की थी वो कितने की थी, 2,60,000 की, लेकिन हमने उससे रिसीव कितना किया है, 2,12,000। तो हमें यहाँ पे लॉस हो गया कितने थाउजेंड का, 4,000 का। तो सबसे पहले हम पेमेंट की, सबसे पहले हम रिसीट की एंट्री डाल लेते हैं कि हमें कितना रिसीव हुआ है, किससे, अमित से, 2,12,000। अब जाना किसके अंदर, जनरल वाउचर के अंदर। अब जैसे जनरल वाउचर के अंदर पहुंचोगे, अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड टू अमित डालना है। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्रिएट नहीं तो हम क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस सी दबाकर। और ये क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना, 4,000। अब हमने अपनी एंट्री डाल ली, क्या, डिस्काउंट अलाउड टू अमित। अब हमने इसे सेव करा देना है। अब बढ़ते अपनी एंट्री नंबर 6 की तरफ। इसमें है हमने सेल कर दिया सैम को, क्या किया, डेल लैपटॉप। इसको एक्सेप्ट करा लो। अब आ जाओ सेल वाउचर के अंदर, किसको हमने सेल किया है, सैम को। सेल वाउचर, सेल अकाउंट हमारा ऑलरेडी क्रिएट है। क्या किया हमने, डेल के लैपटॉप। कितनी क्वांटिटी सेल की हमने सैम को, 15 पीसेस। और कितने रेट से, 40,000। अब यहां पे देखो हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 10%। तो ये आपका आ गया 5,40,000। अब इसको भी सेव करा लेना हमने। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है 7th, परचेज। हमने यहाँ पे एक एसेट परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग। इशू की हमने डिवेंचर, तो ये हमारी किसके अंदर आएगी, जनरल वाउचर। अब ये हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने कैश के अंदर परचेज नहीं किया लैंड एंड बिल्डिंग, हमने किसके अंदर किया, हमने डिवेंचर इशू किए है, उसके बाद हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया। तो सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा कितने से, 5 लाख। उसके बाद आपने यहाँ पे डिवेंचर का अकाउंट क्रिएट नहीं है, पहले डिवेंचर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब जो डिवेंचर है वो किसके अंदर आता है, वो आता है सिक्योर्ड लोन के अंदर। सेवंथ एंट्री भी कंप्लीट हो गई, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब आते हैं 8th एंट्री की तरफ। इसमें हमने पे किए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया और दूसरा हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग पे किया है। मतलब यहाँ पेमेंट हुई है तो किसके अंदर आएंगे ये दोनों, पेमेंट वाउचर के अंदर। किससे पेमेंट कर रहा हूँ मैं, कैसे पेमेंट हो रही है मेरी, एक तो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से मेरा कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं है, तो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ।
अब जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो किसके अंदर आता है, वो आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। एक्सेप्ट करा लेते हैं। कितनी अमाउंट दे रखी है हमें, 20,000, इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो डालते हैं। अब हमने इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग पे करी है, कैश में पे कर रहे हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग का हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, एंटर प्रेस करते हैं। कितना पे किया हमने, 35, पूरा पे कर दिया जितना हमारे पास क्रिएट था, 35,000। इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी एंट्री नंबर 9 की तरफ। अब हमने चार्ज किया यहाँ पे डेप्रीशिएशन, किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट जो दे रखी है 1,50,000 दे रखी है। अब इसके ऊपर 20% डेप्रीशिएशन कितना होगा, वो होगा 30,000। अब इसकी एंट्री क्या डलेगी, इसकी एंट्री आएगी डेप्रीशिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन का अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टैली के अंदर डेप्रीशिएशन का अकाउंट क्रिएट नहीं है। डेप्रीशिएशन जो है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद कितनी अमाउंट, 30,000। आपको क्लियर हो गया होगा मैंने 30,000 कहाँ से निकाला। मुझे 20% दे रखा था प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, मैंने 1,50,000 का 20% निकाल लिया। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद 2 में क्या आएगा हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी। इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी एंट्री नंबर 10 की तरफ। इसके अंदर क्या है, हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है एंड ऑफ द ईयर, तो हमें इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो भी मैंने बताया था कि हमें आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी जब क्रिएट करनी होती है तो वो हम किसके अंदर करते हैं, जनरल वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले करते हैं हम सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री होगी सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो हमारे पास यहाँ पे सैलरी का अकाउंट नहीं है, सबसे पहले सैलरी का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सैलरी हमारा कैसा एक्सपेंस है, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितने अमाउंट, 20,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट की भी ये सेम एंट्री होगी, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट के नाम से कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं है, पहले क्रिएट कर लेते हैं। रेंट भी हमारा कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रेंट का अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट फिल करनी है। जो मेरी अमाउंट है वो कितनी है, 40,000। रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग था, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का अकाउंट भी नहीं क्रिएट, तो वो भी पहले क्रिएट कर लेते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग किसके अंडर आता है मेरे, ये आता है मेरा करंट लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अब हमारा ये वाला अकाउंट भी, ये वाली एंट्री भी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट कैसे करें। और आपको इसके अंदर 2 चीज में डाउट होगा कि हम सेल्स या परचेज वाउचर के अंदर डिस्काउंट का कॉलम कैसे लाएं। दूसरा डाउट ये होगा कि अगर कोई भी वाउचर में गलती हो जाए या उसमें करेक्शन करना हो या उसे डिलीट करना हो तो कैसे करें। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के लिए यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।